हेलो नमस्कार बीएलई भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुधांशु टेक सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यू सर्विस लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सीएससी सेंटर पर पशु आहार का वर्क स्टार्ट करके महीने में अच्छा अर्निंग कमा सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये देख ही रहे होंगे, नाउ गोदरेज एग्रोवेट कैटल फीड्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल थ्रू सीएससी। अभी ये प्रोडक्ट्स आपको सीएससी पर ग्रामीण स्टोर पर अवेलेबल रहेगा। आप अपने सीएससी के माध्यम से इसको आप अपने सेंटर पे मंगा कर और इसको अपने ग्रामीण एरिया में सेल कर सकते हैं और आपको इस पे अच्छा कमीशन भी मिलेगा। आप इसको अपने सीएससी सेंटर पर मंगा सकते हैं और वहीं से आप सेल भी कर सकते हैं। इसको आप कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए वीडियो में को लास्ट तक देखें। और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। सभी वीएलई भाइयों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमकार त्यागी। मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कृषि दर्शन के कार्यक्रम में फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूं। तो आज का मैं सबसे पहले तो आपको मैं होली की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। होली का त्योहार कल खत्म हुआ है। आप लोगों ने अच्छे से होली मनाई होंगी, उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपको, आपके परिवार को। और आप इसका त्योहार का आनंद लें। अभी तो त्योहार चलता ही रहता है 2-3 दिन तक गाँव में। तो मेरा आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो पशु आहार के बारे में है कि पशु आहार पशु के लिए क्यों आवश्यक है, कौन कौन सा पशु आहार हम किस तरह से खिलाएं। काफी वेली भाई मुझे फोन करते रहते हैं, हमारे एफपीओज को जो बने हैं किसान उत्पादक संगठन में फोन करते रहते हैं कि पशु आहार हम कैसे बेचें, क्या इसका फायदा होता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि गांव देहात में रहते हैं, हमारी गाय भैंसे जो दूध देने वाले जानवर, उनका दिन प्रतिदिन दूध कभी 3-4 महीने के ब्यात के बाद धीरे धीरे दूध घट जाता है। पशु समय से ब्यात नहीं करता है, ब्यात नहीं होता है, नहीं बच्चा नहीं देता, हीट में नहीं आता, गर्भ धारण नहीं करता। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आज वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर भी या वैज्ञानिक भी कहते हैं पशुपालन के कि पशु को भूसा हरा चारा के अलावा पशु आहार खिलाना आवश्यक होता है। इससे पशु अपनी प्रजनन क्षमता को मेंटेन रखता है और जो दूध उत्पादन जो पशु दूध देता है उसको में बढ़ोतरी होती है। और उससे साथ ही साथ उसकी जो प्रजनन क्षमता वो बनी रहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे हरे चारे में भूसे में नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा हमें पशु आहार खिलाना आवश्यक होता है। तो मैं भी देखता हूँ अक्सर जब गाँव में जाता हूँ काफी फील्ड विजिट पे, तो काफी किसान भाई खाली भूसा ही खिलाते हैं। अगर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां तो भूसा ही खिलाते हैं, हरा चारा नहीं मिल पाता है। तो भूसे से तो देखो पशु का गुजारा होने वाला है नहीं, उससे दूध उत्पादन घट जाएगा, पशु की क्षमता घट जाएगी, पशु का शारीरिक विकास भी रुक जाएगा, जिससे पशु धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए ये बताया गया पशु को संतुलित आहार खिलाना आवश्यक होता है, जैसे भूसा होता है, हरा चारा होता है, हरे चारे में बरसीम होती है, मक्का होता है। इसके अलावा जो पशु आहार होता है उसमें बहुत सारी चीज होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, नमक होता है, ऐश होता है, ऐसे एक पदार्थ होता है, और थोड़ा सा उसमें एपोलॉक्सिन होता है, यूरिया भी थोड़ा सा उसमें डालते हैं। तो ये पशु आहार का एक मिक्सचर होता है, फार्मूलेशन होता है, जो एक 50 किलो का बैग आता है। हमारे पास अभी गोदरेज का पशु आहार है और गोदरेज का अमूल का, जिसे आप लेकर के उसकी बिक्री कर सकते हैं। आपको भी बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। और ये किसानों के लिए बहुत ही एक वरदान है। आप बेचेंगे तो गोदरेज कंपनी का है, क्योंकि जो पशु आहार है उससे जो हमारे पास है, हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कई बार भी एली भाई कहते हैं कि साहब दूसरी कंपनियों का सस्ता है, आपका महंगा है। ऐसा नहीं है, हमारा जो गोदरेज है, मैं रेट भी आपको बता दूंगा, तो उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट सीएससी ई एग्री पोर्टल पे हैं तो उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। दूसरा, पशु आहार बेचने में कोई भी वीएलई भाई ऑर्डर लगा सकता है, कोई भी एफपीओ लगा सकता है। उसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं होता उसका, उसका कुछ नहीं होता है। तो आप जो है मुझे बताएं तो आपका पार्टी कोड खुलवा दूंगा। कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, कोई सैंपलिंग नहीं होती, कोई कोई उसको दिक्कत नहीं है रखने में। आप बेचने में कोई भी एलई बेच सकता है, आपका एफपीओ बेच सकता है, बेचे काफी लोग बेच भी रहे हैं मार्केट में।
तो हमारे साथ कुछ हमारे एफपीओ भी हैं, मैं अगली बार उनको प्रोग्राम में लाऊंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा पशु आहार बेचा, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी मेंटेन रखी है। जो दूध उत्पादक भाई हैं गांव देहात में, जो दूध जो डेयरी का काम करते हैं, उनसे संपर्क करके आप इसको बेच सकते हैं। डेयरी वाले हर गांव में कुछ ना कुछ गाय भैंसे होती हैं दूध देने वाली। आप गांव देहात में बैठते हैं, आपसे किसान समय समय पर किसान भाई मिलते रहते हैं। अगर आप पशु आहार का व्यवसाय भी करेंगे तो आपको उसमें अच्छा मार्जिन भी मिलेगा। 200-250 रुपये प्रति बैग आपको बचेगा इसमें, क्योंकि 50 किलो का बैग होता है। रही खिलाने की बात की कितना पशु को कितना खिलाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपका मार्गदर्शन कर दूं कि इसमें जो अगर जो 10 किलो दूध देने वाली गाय भैंस है, उसको हम 5 किलो पशु आहार खिलाते हैं प्रतिदिन। 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को। सुबह के समय हम उसको पशु आहार को भिगो देंगे पानी में, और पानी में भिगोने के बाद उसको जब जब पशु को 5 मिनट पहले भिगो देंगे या 10 मिनट पहले, तो पशु उसको खा लेता है। या उसको जो उसको हम चारा डालते हैं, भूसा डालते हैं या हरा चारा डालते हैं, उसमें मिलाकर भी खिला सकते हैं। मतलब उसके पेट में जाना चाहिए। जो हमारा पशु आहार है उसको पशु आसानी से खा लेता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती, क्योंकि अन्य कंपनियों का पशु आहार में बहुत सारी स्मेल आती है, तो पशु उसको बहुत दिन से खाता नहीं है। रही यूरिया की बात, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने पशु आहार में यूरिया अधिक मात्रा में मिलाती हैं, जिससे पशु को हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे पशु में बांझपन की शिकायत आ जाती है, दूध पशु कम देता है। कि एक वैज्ञानिक के अनुसार पशु को अपने जीवन काल में 10 से 12 बार अपना बच्चा देना चाहिए, और उसका जो दूध देने का लैक्टिकल साइकिल होता है, वो पशु में 300 दिन तक, पशु को ब्याने के बाद 300 दिन तक दूध देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, इससे धीरे धीरे किसान भाइयों को आर्थिक हानि होती है, क्योंकि दूध भी एक व्यवसाय है। दूध उत्पादन भी खेती बाड़ी के अलावा दूसरा, किसान के लिए दूध उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय जो किसान को एक लाइफ में उसकी बैलेंस रख सकता है, उसको संतुलन बना सकता है उसके व्यापार में, उसके पैसे की कमाई में, आर्थिक स्थिति। क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, जैसा ओला पड़ गया, बारिश होगी, बीमारी लग गई। तो अगर पशुपालन आप करते हैं तो घर में दूध का व्यवसाय करके अपने को आर्थिक स्थिति ठीक रख सकते हैं। तो ये एक दूध के लिए बहुत ही अच्छा, आजकल बहुत सी डेयरी हैं जो गांव में दूध कलेक्शन सेंटर्स हैं, दूध संग्रह केंद्र हैं, जो जैसे ज्ञान डेयरी है या अमूल डेयरी है या और भी अन्य डेयरियां हैं जो गांव में किसानों का दूध इकट्ठा करती हैं। तो उसमें जब दूध लेती हैं तो दूध के वो मानक देखती हैं कि इसमें क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है। तो अगर अच्छी कंपनी का पशु आहार खिलाएंगे तो आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी। जैसे उसमें देखते हैं कि इसमें एसएनएफ कितना, फैट कितना, कैल्शियम कितना। वो जो दूध की जो मशीन होती है गांव में रखी होती है, उसमें तो किसान भाई दूध डालता है, तो उसी में से एक पर्ची निकलती है। तो जो गुणवत्ता आपके दूध की होगी, उसी के रेट पे आपको पैसा मिलता है। उसी के गुणवत्ता को देखते हुए डेयरी वाले आपको पैसा देते हैं। उसी 40 रुपए किलो रेट भी देते हैं, 35 रुपए किलो रेट भी देते हैं, 38 रुपए भी देते हैं, 42 रुपए भी देते हैं, और 30 रुपए तक भी देते हैं। जैसी उसकी गुणवत्ता होगी, जो तो गुणवत्ता कैसे बढ़ती है, जो अच्छा, जैसा अच्छा आप राशन खिलाएंगे, अच्छा पशु आहार खिलाएंगे, अच्छी कंपनी का खिलाएंगे, तो उससे दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी, और पशु का स्वास्थ्य, बच्चा देने की क्षमता, पशु का स्वास्थ्य, अन्य चीजें उससे मेंटेन हो जाएंगी। तो पशु आहार खिलाना इस वजह से आवश्यक होता है। देखिए, अगर मैं बताता हूँ कि एक भैंस की कीमत आज की डेट में 70 से 80 हज़ार रुपये है, 60 हज़ार रुपये है, जो किसान जो हम खरीद के लाते हैं। तो अगर हम उसे कम से कम 30-40 रुपये का पशु आहार डेली खिला दें, 30 रुपये का, तो हमारी 70 हज़ार की भैंस है, उसको रख रखाव ठीक हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक होता है, ये जरूरी हो गया आज के तरीके में। तो कुछ लोग बीएलई भाई पूछते रहते हैं, साहब चोकर खिला दे। चोकर में कुछ नहीं होता है। चोकर तो एक मानसिक एक वो है कि हमने उसको वो खिला दिया। चोकर में, चोकर क्या होता है, धान का, और जो 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 चावल होता है, धान होता है, जो गेहूं का जो ऊपर का जो छिलका होता है, उसको चोकर बोलते हैं। उसमें कुछ होता थोड़ा ही है, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो मानसिक सेटिस्फेक्शन है ऐसा कि भाई हमने उसको खिला दिया है, जबकि उसमें कुछ नहीं होता है। तो फिर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपकी भैंस जो 60-70 हज़ार रुपए की होती है, अगर उसे अच्छा संतुलित आहार दें, अच्छी कंपनी का, जो हमारे पास जो पशु आहार है गोदरेज कंपनी का, उसका एक बीआईएस स्टैंडर्ड होता है जो गवर्नमेंट मानक तय करती है। उस मानक के आधार पर वो बनाया गया है, और वही हम देते हैं। बहुत सी लोकल कंपनियां हैं जो बिना मानक के पशु आहार बनाती है। उनका रेट सस्ता भी है, ज्यादा भी है, वो कुछ भी डाल देते हैं, जिससे अचानक क्या होता है, दूध बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे पशु कमजोर हो जाता है। तो किसानों को लगता है कि बहुत अच्छा माल है। हमारा जो गोदरेज कंपनी है, अमूल भी है हमारे साथ में है, तो इससे क्या होता है, इसकी गुणवत्ता और जो बीआई स्टैंडर्ड है, जो डेयरी के मानक होते हैं, उसके अनुसार इसको बनाया जाता है। तो इसको आप मंगा सकते हैं, ये हमारी CSC ई एग्री पोर्टल पे उपलब्ध है।
तो जैसे कि कोई 10 लीटर भैंस दूध देती है, मैंने बताया उसको 5 किलो, 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को। कोई 15 लीटर दूध देती है, उसको 6 से 7 किलो प्रतिदिन पशु आहार खिलाना चाहिए, क्योंकि जब वो 300 दिन तक दूध देगी। ठीक है। और दोबारा से ये कहा जाता है कि पशु को जो डॉक्टर रिकमेंडेशंस है या और भी है कि पशु को ब्याने के 90 दिन के बाद दोबारा से गर्भधारण कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो गांव में तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं और किसान भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 400-500 रुपये ले लेता आने के। तो अगर समय पे इन चीज़ों को खिलाएं तो समय से पशु हीट में आता है और उसकी गर्भधारण क्षमता बढ़ जाती है और उस समय से गर्भधारण कर लेता है। तो 90 दिन के बाद अगर कोई हेल्दी पशु है और आप उसे प्रॉपर डाइट दे रहे, तो गर्भधारण दोबारा से हो जाना चाहिए। उसको दूध देने का जो साइकिल है 300 दिन तक दूध देना चाहिए। अगर हम पशु आहार खिलाने, पशु अपने शारीरिक क्षमता का विकास करता है। दूसरा, अगर वो गर्भधारण किए हुए तब भी उसको खिला सकते हैं, उस समय डोज कम रखनी पड़ेगी। तो जो बच्चा पल रहा है पेट में उसके लिए भी भरण पोषण की आवश्यकता होती है। दूध देती हुई भैंस के लिए क्या होता है कि दूध उत्पादन के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। तीसरा, उसके अपने शरीर के पोषण के लिए भी आवश्यकता होती है। तो 2 चीजें वो कवर करता है। तो इसलिए पशु आहार की आवश्यकता पड़ी है। जो भी जागरूक किसान भाई हैं या जो डेयरी उत्पादक हैं, जहां पर जो डेयरी पालते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी डेयरी में विजिट किया, तो वो लोग खिलाते रहते हैं क्योंकि उनका दूध एक व्यवसाय है। तो हमारे यहाँ दो तीन तरह के पशु आहार उपलब्ध हैं, उसके अलग अलग रेट भी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक पशु आहार है, उसका गोदरेज कंपनी का, उसके 3 ब्रांड है। गोल्ड लेवल है, एक HPMR है, एक हमारा SMR है, SMR। तो इसमें अलग अलग क्वालिटी रेट में भी अंतर है। तो जो अगर मैं अपनी बात करता हूँ SMR का बैग इसमें डला हुआ है, तो उसका रेट पड़ेगा 973 रुपये 28 पैसे और उसका बिक्री का रेट है 1212 रुपये। तो इसको हम मंगा सकते हैं, मिनिमम 200 बैग आएंगे। आप मंगा करके कोई भी तकनीकी जानकारी हो मेरे से बात कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट है हम आप जो इसी का है, गोदरेज कंपनी का, ये HPMR, वो 1066 रुपये का बैग पड़ेगा आपको और उसका बिक्री का रेट है 1296 रुपये। तो इसमें मार्जिन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एक प्रोडक्ट है गोल्ड लेवल, उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 22% है और उसका जो रेट पड़ेगा गोल्ड लेवल का वो 1325 रुपये 31 पैसे पड़ेगा। उसका जो बिक्री का रेट है 1596 रुपये। जो भी किसान भाई हैं, जैसे कि दुकानदार है, वो जानते हो मार्केट में बहुत तरह के पशु आहार आते हैं। जैसे तिवाना एक कंपनी है, कारगिल है, जो अच्छी कंपनीज है, उनके रेट काफ़ी हाई साइड में है, काफ़ी अधिक, लेकिन हमारा रेट बहुत ही उचित है, तो ये ले सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं अपना SMR जो प्रोडक्ट है 973 रुपये का, उसकी बात करता हूँ, उसमें प्रोटीन 20% होती है, फैट होता है 3%, फाइबर होता है 12%, 1% फाइबर होता है, एस होता है 3% और आपका साल्ट होता है 1%, कैल्शियम होता है 0.8%, फॉस्फोरस होता है 0.5%, एफ्लेक्स होता है 20%। तो ये उसमें तत्व होते हैं जो 50 किलो का बैग होता है, जिससे हमारा प्रोटीन एक मुख्य पोषक तत्व है, जिससे दूध उत्पादन प्रभाव होता है, उससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो आप मंगा सकते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट है हमारा गोल्ड लेवल में जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है, प्रोटीन उसमें 22% होता है, बाकी अन्य चीज़ें वो होती है, क्योंकि वो जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, जो 25 लीटर दूध देते हैं या 30 लीटर दूध देते हैं, उनके लिए सुटेबल है। पशु आहार को आप गाय को भी खिला सकते हैं, भैंस को खिला सकते हैं, छोटे बच्चे हैं जो जवान होने के लिए उनको हम खिला सकते हैं, जैसे उनको 200 ग्राम 250 ग्राम उनको खिला सकते हैं पर डे। वो जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, जल्दी वो गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी उनकी। बकरियां हैं गांव में, कुछ बकरियां पालते हैं, उनको 200 ग्राम 100 ग्राम उनको आप खिला सकते हैं, रोटी में बंद करके खिला सकते हैं, वैसे भी खिला सकते हैं। तो ये उससे उन्हें जल्दी बढ़ोतरी होगी और उसमें आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो पशु आहार खिलाना बहुत आवश्यक है और लोग चोकर के अदर प्रोडक्ट के चक्कर में रहते हैं, उनसे क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसमें, और आप धीरे धीरे जो आपकी भैंस की जो क्षमता है दूध देने की या अन्य चीज़ों की, बच्चा देने की, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो पशु आहार आप मंगाएं तो हमारे यहाँ गोदरेज का है या अमूल का भी कुछ है, अमूल का तो और ज़्यादा महंगा है थोड़ा, तो आप मंगा सकते हैं, अपने यहाँ मंगाएं। पूरी गाड़ी का जो भाड़ा है वो कंपनी देती है और बाकी आपकी एक पूरा गाड़ी आपको मंगानी पड़ती है। समय समय पर स्कीम भी आती रहती है बीच बीच में, तो जब आप एक क्वांटिटी बेचते हैं तो हम भी कुछ स्कीम आती रहती है बीच बीच में, तो आपको मिल जाती है। आप अपनी दुकान से बेचेंगे तो आपके पास किसान भाई आते हैं, तो आते ही हैं, तो एक बंदों का आज
ये हो जाएगा, ये भी बिकेगा और बहुत सारे बिजनेस होंगे, तो आपके लिए एक बिजनेस का भी बहुत अच्छा स्रोत है व्यवसाय, इसमें कमाई भी है। जब एक बार आप बेचने लगेंगे तो किसान भाई आपसे लेते हैं। डेयरी पालक, इसके बेचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। वही जो डेयरी वाले हैं उनसे बात कर लीजिए, और जो अच्छे किसान है गाँव में जाइए, जहाँ जहाँ किसान गाय भैंस रखते हैं उनसे बात करिए। एक मुख्य आदमी से वहाँ 10-20 कट्टे ले जाइए, वहाँ बिक जाएंगे आपके। और आप वहाँ जा करके दूसरा गांव पकड़िए, फिर तीसरा गांव पढ़िए, किसानों की मीटिंग करिए, उसमें बताइए पशु आहार के बारे में, तो इसलिए आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा और आपको नई जानकारी भी मिलेगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको अगले सेशन में जो हमारा एक वीएलई एफपीओ है उसने काफ़ी माल बेचा है 14-15 लाख रुपए का, उससे आपका इंटरेक्शन बातचीत कराऊंगा। तो ये मिलता कहाँ पर है? जो हमारा सीएससी ई एग्री पोर्टल है उस पर जाएंगे आप, वहाँ जा करके आप ऑर्डर लगाएंगे। ऑर्डर लगा करके आप अपना कैटेगरी में जाएंगे, वहाँ से ऑर्डर लगाएंगे। वहाँ से ऑर्डर जब लग जाएगा तो दिल्ली हमारा वो पहुँच जाता है, तो वहाँ से फिर परचेज ऑर्डर बन जाएगा। 3-4 दिन के अंदर गाड़ी आपके घर पे पहुँच जाएगी। वो उस पूरा प्रोसेस को मैं देखता हूँ, मेरे से आप संपर्क करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ है। इसके लिए मैं पहले आपका पार्टी कोड खुलवा दूंगा। पार्टी कोड हमारा खुल जाएगा आईटी टीम के द्वारा। उसके बाद आपका वो आप ऑर्डर लगाएंगे, तो ऑर्डर लगाने के बाद आपका पैसा वहाँ से कट जाएगा। कमीशन के साथ कटेगा पैसा, फुल पेमेंट नहीं, कमीशन के साथ कटेगा, जो रेट मैंने बताया। अगर ऑर्डर लगाने में किसी को दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एनी डेस्क पर लेकर आपका ऑर्डर लगवा दूंगा। एनी डेस्क पर लेकर के 2 जगह भी माल उतर सकता है। आपके एरिया में आप कहें कि मैं पूरा 200 बैग नहीं ले पाता हूँ, 100 बैग लेता हूँ, तो आप जो है उसे आप दूसरा दुकानदार तैयार कर लिए तो 2 जगह भी उतार सकते हैं। तो इस तरह का आप मंगा सकते हैं। आप अपने को तैयार रखें और ऑर्डर लगाएं। सीएससी ई एग्री पे जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सीएससी ई एग्री पे जाइए, वहाँ लॉगिन करिए, अपनी आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, उससे आप उसके अंदर जाइए, वीएलई लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद बराबर में कैटेगरी है, कैटेगरी में गोदरेज एग्रोवेट करके शॉर्ट में लिखा है GAVL शॉर्ट में लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो उस पर सारे ब्रांड आ जाएंगे। वहाँ से आप ऑर्डर लगाएंगे। ऑर्डर लगाने में कोई समस्या होगी तो मैं आपके साथ हूँ, मैं एनी डेस्क पे लेकर आपका ऑर्डर लगवा दूंगा और वहाँ से ऑर्डर लग जाएगा तो पैसा कट जाएगा, जैसे पहले से लगता आया है। और भी लोग ले रहे हैं कुछ, बहुत सारे आदमी बेच रहे हैं, तो आप लगाएंगे तो आपके घर पे माल आ जाएगा। बैग आप देख सकते हैं, बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये था। बाकी लोगों का अगर कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी बात कर सकते हैं आप और मंगा सकते हैं। और मेरा नाम ओमकार त्यागी, आप देख ही रहे हैं। नंबर है मेरा 9005609062। मेरा मोबाइल नंबर है 9005609062। एक बार फिर बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9005609062। तो इस पे आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। और आपको कोई आपके दिमाग में सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पैसा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कब तक माल मिलेगा, ऐसा नहीं है, आप मुझे पूछ सकते हैं। 3-4 दिन में माल आपका आ जाएगा। आज पैसा लगाएंगे, कल ऑर्डर तैयार हो जाता है, परसों माल तैयार हो जाएगा, फिर गाड़ी निकलती है, आपके घर पे गाड़ी पहुंच जाएगी। जहाँ का आप एड्रेस देंगे, तो एड्रेस देंगे तो वहीं पहुंच जाएगी। 2 जगह एड्रेस देंगे तो 2 जगह माल पहुंच जाएगा। तो ये था आज के बारे में। और बाकी आप संपर्क में रहिए, बातचीत करते रहिए। हम आपको नए नए प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की वायबिलिटी निकल जाए और आप लोग अच्छे से अच्छी कमाई करें। तो मैं ये समझता हूँ कि वीएलई भाई सभी इसको मंगा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ना लाइसेंस की आवश्यकता है, ना कोई गवर्नमेंट की चेकिंग होती है, ना कुछ होता है। बस आप रखना समझदारी से है। इसमें त्रिपाल होना चाहिए नीचे, पन्नी, उस पर रखना बैग को, ताकि बैग में नमी ना आ पाए। नमी आने पर थोड़ा सा ढीला टाइट हो जाता है, और नहीं तो आप बेचेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। इसमें आप पशु कैंप लगा सकते हैं, एक डॉक्टर को बुला करके। और जब पशु कैंप लगाएंगे तो डॉक्टर को बारे में जानकारी दे सकते हैं पशुओं को, तो उससे आपकी गुडविल और अच्छी बन जाएगी। पशुओं के बारे में जो मेजर मेजर चीज़ें उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, उससे गुडविल बन जाएगी, उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये इस तरह का था पशु आहार के बारे में। पिछली बार हो नहीं पाया था, हमने ब्रॉडकास्ट भी किया था, किसी कारण से हम बिजी हो गए थे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि पशु आहार का व्यवसाय आप अपने यहाँ से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। क्योंकि आप लोग, क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे उनके चक्कर में आ जाते हैं कि साहब वो तो सस्ता, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी एक बार अगर सेल चल जाएगी तो चल जाएगी। अब जैसे कपिला पशु आ रहा है, कपिला ही बिकता रहेगा, अगर आप नहीं बेचेंगे फिर तो कपिला ही बिकता रहेगा।
कपिला 20 साल पुराना ब्रांड है, लोगों को उसमें चढ़ा। क्वालिटी में हमारा कोई किसी से कंपटीशन नहीं, क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। गोदरेज एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमूल, जिनके उनके बहुत सारे कमाई के सोर्स हैं, तो ये उनका तो एक साइड प्रोडक्ट है, वो तो वैसे ही बेचते हैं। जहां बिक रहा है वहाँ मार्केट उनकी बनी हुई है, बिल्कुल बन गई है, और क्वालिटी मिल रही है लोगों को, रिजल्ट मिला, दूध उत्पादन भी बढ़ा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस पशु आहार के व्यवसाय को जल्दी जल्दी शुरू करें, और कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। तो आज का मेरा प्रोग्राम यही था। मैंने आपको फार्मूलेशन बता दिया, क्या क्या प्रोटीन कितना होता है इसमें। प्रोटीन 20% होता है, फैट 3% होता है, फाइबर 1% होता है, एस 3% होता है, साल्ट 1, नमक भी तो होता है इसमें, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है 8%, 5%, एफोलेक्सिन होता है 20%। जो महंगे वाला है, जो 1325 वाला गोल्ड लेवल, उसमें प्रोटीन 22% होता है। तो ये सारे इसमें अंदर के फार्मूलेशन है। कुछ भी यदि पूछते हैं साहब इसके अंदर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से फोन नंबर पे बात कर सकते हैं, 9005609062। धन्यवाद। आज का मेरा प्रोग्राम इतना ही था। आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर आपका अगले बार पर बात करते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।